लोकसभा चुनाव बारे में कह रहा है बा थारे के मत तो कुछ वोट दो हमके मारे तो मत तो बीजेपी है हैं बीजेपी है मार बीजेपी को दो हां बीजेपी में कौन है खड़ो खड़ा तुमने हो ये जे पत्तो कुछ लागी वो कैलाश चौधरी है तो ये तो बीजेपी दे भले कौन खड़ो है हां हां कोई पक्की बात होगी की बात थारे साहब कुन के मतो है खड़ा हो क्या करना वोट बीजेपी में देना भल दागा फोटो हो नहीं बस मोदी राज इत भले खड़ो कौन थे हां वोट मोदी की पड़ी हां पक्की बात होगी पक्की बात हां खड़ो भले कौन ही वो फोटो खड़ो कर दे तो वोट बीजेपी में देगा फूल मात मोदी लाओ और देश बचाओ। ए भाई जी बेटा आंगो के मतो है राम राम सर। राम राम शाह नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमने भाई मतो तो यूँ है बीजेपी लोग बीजेपी की बात करे कांग्रेस की करे बात ही करे लेकिन हमारा जो ध्येय है युवाओं का जो साथी है किसान कौम का हितैषी है वो है हनुमान बेनीवाल। जिधर हनुमान बेनीवाल जी का संकेत होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हनुमान बेनीवाल बोतल मत हाँ जिधर हनुमान जी का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो का जिधर भी संकेत होगा उस तरफ हम झुकेंगे। और जहाँ तक हम समझते हैं अधिकतर युवाओं का रुझान भी यही है। हनुमान जी आदमी ठीक है बहुत अच्छे भले इंसान है। अब हर लोग राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आने के बाद कम से कम हमारी जानकारी जहाँ तक है 70-80 ऐसे नेता बना के दे दिए जो लड़ाऊ हुए। चाहे आप बीकानेर से डूंगरगढ़ से विवेक मासरा को उठा लो, जोधपुर से सर डॉक्टर श्रवण चौधरी को उठा लो और पायतू से वर्तमान में उम्मीदवार राम जी आरएलपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं लेकिन तैयार करने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया था। तो ये आरएलपी छोड़ कांग्रेस में इन के मकसद अब वो तो बड़े नेता है उनकी वही जाने। हम तो छोटे कार्यकर्ता है जैसा संदेश वो सुप्रीमो का होता है उसी के अनुसार चलती है की विकास है लोगों के बीच में आवे हनुमान बेनीवाल को आवे नहीं थारी राय ले। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। अगर किसी के बंदे के काम कभी पड़ा है तो वो उस बंदे ने डायरेक्टली कॉल उठाते हैं काम भी निकालते हैं। ऐसे कई मैटर हुए हैं जो सॉल्यूशन हुए हैं। फोन माते काम काज फोन करो तो फोन उठावे है बिल्कुल रिसीव करते हैं खुद स्वयं रिसीव करते हैं। हमने कोई काम काज पड़े तो फोन यहाँ के नेता नहीं उठाते हैं। यहाँ के नेता के पीओ रखे हुए हैं। पीओ कहते हैं कि साहब अभी बिजी है वो है फलाना है लेकिन हनुमान जी को अगर इमरजेंसी में कभी भी कॉल कर देते हैं और कह देते हैं कि साहब से बात हो अधिकतर 100% तो हनुमान जी ही उठाते हैं रिसीव करते हैं। अगर कभी कभार नहीं उठा पाते हैं तो उनको इतना ही बोलना पड़ता है कि अर्जेंटली है तो फौरन उनसे बात हो जाती है। ठीक से आप जानकारी देने में बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो हमें थे तो बीजेपी का है पक्का लीडर अरे बाप बूढ़ा आ रहा है अंदर तो पूरी जानकारी उठाई है। मैं तो बीजेपी हाँ विकास दूजू की कियो थारे ते ओगड़े के मैं विकास तो घणे करियो रही बात ये विकास की बात करें मैं बता देता हूँ कैलाश जी यहाँ से 5 साल केंद्र में मंत्री है लेकिन बाड़मेर के किसानों का आज दिन तक 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो किसी भी प्रकार का मुआवजा किसानों के हित में नहीं है किसी भी का। हमारे यहाँ तो भले आप रिकॉर्ड उठा के देख लो ओगला में अगर एक भी पैसा किसानों के खाते में आया है तो अब मैं झूठा हूँ नहीं तो नेताजी खुद झूठे कोई नहीं आया हूँ एक पैसा नहीं आया। खुद कृषि मंत्री होते हुए न तो रबी के फसल के आते हैं न या खरीफ के फसल के आते हैं। सारा घोटाला वहाँ आपस में मेल मिलाप करके नेता लोग और कर्मचारी लोग वही पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। शायद हमें तो पता है कि कंपनी से मिले हुए और कंपनी को जाने और ये जाने। ठीक से अभी बीडी ने शेयर करिए जो विकास तो यो कोने बतायो 5 साल में कैलाश जी ने यहाँ लगभग ओगला में 4 बार आ चुके हैं 4 बार आ चुके हैं लेकिन अपने हाथ से एक भी काम नहीं दिया है। अब यहाँ आए थे स्कूल का उद्घाटन रखा था लेकिन जो स्कूल के है वो आरसीएम शिक्षा विभाग के तहत बनी हुई है न कि किसी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाया गुमराह किया गया कि यह मंत्री जी के द्वारा दिया गया पैसा है।
ठीक सर, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद।